नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हम लोग विशेष बातचीत करने के लिए शिक्षा संवाद पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बक्सर के प्रसिद्ध शिक्षक शिक्षाविद डॉक्टर प्रदीप पाठक सर, जो कि हेरिटेज स्कूल के निदेशक हैं, और सर से हम लोग आज बातचीत करेंगे क्योंकि 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं, बहुत सारे बच्चों का कम अंक आया है। ऐसे में बच्चे अब आगे के लिए किस तरीके से तैयारी करें, किस चीज़ का चयन करें, इस पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद गुलशन जी। और आपके लाइव देखने वाले सारे लोगों को मेरा यथोचित नमस्कार है। सर, आपके विद्यालय से भी बच्चों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है इस बार, और आप लोग इस तरीके से बच्चों पर मेहनत करते हैं कि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालय परिवार निरंतर अपने संस्थापक दिलीप पाठक सर के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। और जहाँ तक शैक्षणिक व्यवस्था की बात है तो सारे शिक्षक मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं और प्रदान कर रहे हैं। अच्छे दिशा निर्देशन में उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और इन सारे लोगों का, इसमें सिर्फ विद्यालय परिवार का नहीं, मेरा नहीं, विद्यालय के शिक्षकों का नहीं, अपितु उनके माता पिता और उन विद्यार्थियों का भी जो इन बातों को समझते हुए लगातार एक संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं, तब एक सफल परीक्षा फल प्राप्त होता है। अच्छा सर, बक्सर जो है ग्रामीण परिवेश का शहर है। ऐसे में यहाँ पर शिक्षा को लेकर के ऐसी धारणाएं बन गई हैं लोगों में कि मैट्रिक तक तो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा अधिकतर गार्जियन के मन में रहता है कि भाई अब मैट्रिक तक हमारा बच्चा बक्सर में पढ़ लिया, अब इसके आगे पढ़ाई के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई साधन नहीं है, ऐसा लोगों में है। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो यहाँ पर 12 का भी पढ़ाई कराया जा रहा है। ये लोगों के बीच में भ्रांति है, भ्रम है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो विद्यालय कार्य कर रहे हैं, कई विद्यालयों में, मेरे विद्यालय और साथ में और भी विद्यालय, सामाजिक रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उन विद्यालयों में भी शिक्षक 12 तक की बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये लोगों के बीच में एक भ्रांति फैली हुई है। मैं चाहूँगा, लोगों से मेरी अपील है कि इस भ्रांति से दूर हो और लोगों से मिले, विद्यालय परिवार से मिले, जाएं, देखें। मैं तो कहता हूँ, मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं पेरेंट को बुलाता हूँ कि आप आएँ, देखें। मैं तो क्लासरूम में बैठाने के लिए तैयार हूँ कि आएँ, वो देखें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो समझें। ऐसा बात नहीं है। हमारे ही विद्यालय के जो बच्चों ने अच्छा किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी इसके, और उन्होंने 80, 85, 87 ऐसे करके मार्क्स लाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पढ़ाई हो, कहीं भी हो, यदि वो पढ़ाई निरंतर और अच्छे निर्देशन में हो तो बिल्कुल सफलता हासिल आप करेंगे। सर, हेरिटेज स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी है 11th और 12th के बच्चों के लिए? हमारे यहाँ बच्चों को रेगुलर क्लासेस में अच्छे फैकल्टीज के साथ उनको पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक विषयों के 2-2 से 3-3 लोग हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम भी है कि खुद स्वयं मैं भी और इस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदया भी बच्चों के बीच में, वो जैसे बायोलॉजी पढ़ाती हैं और मेरा सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का रहा है, तो मेरे निर्देशन में मेरे शिक्षकगण काफ़ी अच्छे लोग हैं जो अच्छे जानकार हैं, बच्चों को निरंतर प्रयास करते हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जो भी बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उनको लगभग नियमित रूप से प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है, एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं, असाइनमेंट हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। और इवन कि हम लोग ये प्रयास में हैं और ये प्रयास सफल होगा। सर, नेक इरादे से किया जाए तो प्रयास सफल होगा। आने वाले समय में इसी हेरिटेज स्कूल के बच्चे IIT, JEE और नीट की तैयारी ही नहीं करेंगे, वो सफल परिणाम लेके आएंगे। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे जो हैं हमारे बक्सर जिले के, उनको ये समझ में नहीं आता है या उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि अब आगे किस विषय में जो है बच्चा को आगे की पढ़ाई पूरी करानी है, या फिर 12th जो बच्चा पास किया है उसको समझ में नहीं आता। और ज़्यादातर बच्चे जो है कंपटीशन की लाइन में चले जाते हैं और वहाँ पर अब बेरोजगारी का जो एक रेलगाड़ी चल रही है उसमें शामिल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हम चाहेंगे कि मैट्रिक पास आउट बच्चों के लिए और इंटरमीडिएट पास आउट बच्चों के लिए आप एक उचित सलाह दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, काफ़ी किसान हैं, काफ़ी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं,
और उनका बच्चा जो है मैट्रिक तक तो अच्छा पढ़ता है, लेकिन उसके बाद उचित मार्गदर्शन के अभाव में बच्चा जो है गलत ट्रैक पर चला जाता है या जिस पढ़ाई को करता है उससे उसका फलाफल नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए आप थोड़ा सा एक उचित सलाह दे दीजिए। जैसे जो बच्चे 10वीं पास करते हैं जी, सबसे बड़ी बात होती है कि भीड़ की तरफ न जाके, मतलब ये नहीं, बच्चे की काउंसलिंग आवश्यक है। बच्चा यदि अपने दोस्त के चलते कहता है कि मेरा दोस्त वहाँ पढ़ने जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ, तो ऐसी सोच के साथ न जाके अपने सामर्थ्य को देखते हुए, अपनी काबिलियत को देखते हुए, अपने रुचि को देखते हुए ये एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का समय होता है। जब तक उचित निर्णय ना लिया जाए आपको सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उनकी कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है। बच्चों से अभिभावकों को, यदि अभिभावक यदि इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो सक्षम नहीं है इस निर्णय को लेने के लिए, तो समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनसे मिलें, अपने बच्चे को मिलवाएं। उनकी एक कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि पहले उस बच्चे की अभिरुचि क्या है। बच्चे को पढ़ना हिस्ट्री है, आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, वो सफल नहीं होगा। शायद जितना समय और मैथमेटिक्स पढ़ने में जबरदस्ती आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो बनना नहीं चाहता है, बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ शायद हो जाता तो IAS बन जाता। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे के अभिरुचि को जानना जरूरी है। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ये निर्धारित कर देना कि नहीं इसके मैथ्स में कम नंबर आए, इसके हिस्ट्री में कम नंबर आए हैं तो इसको यही करना चाहिए, ये करना चाहिए, या सिर्फ लोगों के बीच में सोच होता है कि ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। पहले उसको जानने का प्रयास कीजिए कि वो पढ़ना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे फाइन आर्ट्स में भी बहुत सारा चीज़ करते हैं, BFA MFA कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं, JRF कर लेते हैं, आगे चल के लेक्चरशिप में चले जाते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बना दिया जाता है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए वो फाइन आर्ट्स के टीचर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोगों के दिमाग में होता है कि बच्चे ने 10th पास किया, 12th पास किया, तो 12th पास बच्चे को क्या करना है, 10th पास करने के बाद उसको क्या करना है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेज दिए जहाँ कोचिंग करे। कोचिंग हर समय किसी व्यक्ति विशेष की कमजोरी है। कोचिंग को ऐसा संसाधन न बनाइए जो आपकी सफलता का मार्ग। जब तक आप किसी चीज का कंसेप्शन नहीं है तब तक आप नहीं कर पाते। किसी भी बच्चे को कहीं भी भेज दीजिएगा, पूरे भारतवर्ष में 1.5% लोग रिजल्ट लेके आते हैं। भीड़ लगी हुई इतनी तादाद में, देखा देखी एक दूसरे को भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं और गार्जियन के नियंत्रण से बच्चे बाहर चले जाते हैं। कभी कभी बच्चा संकोची होने के चलते जब शैक्षणिक दबाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने निर्णय नहीं ले पाता और अपने गार्डियन से संकोच में बातें नहीं रख पाता है और वो फेल कर जाता है, या उस दबाव में वहाँ जो पढ़ाई जा रही चीजें उसको समझ में नहीं आती है और ऐसी स्थिति में गलत रास्तों को भी अख्तियार करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन रास्तों में मैं सफल नहीं हो रहा हूँ और फिर उसके लिए गलत रास्तों को अख्तियार करता है। और कभी कभी बच्चे जो है सुसाइड भी कर जाते हैं। मैं सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से हाथ खरबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसा सोचनी है किसी विषय में कम अंक आना, अपनी खुद की काउंसलिंग करना, क्योंकि वही रास्ते बंद नहीं होते। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है और वो कोई अंक किसी के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, ये तय नहीं कर सकता है कि ये इसकी जिंदगी खत्म होगी। उनसे आग्रह करता हूँ कि यदि उनको ऐसी स्थिति में आपको कहीं दिक्कत महसूस होती है तो मैं बिल्कुल स्वयं अपनी बात करता हूँ कि मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ, उसकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि वो आके मेरे विद्यालय में, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो बक्सर जिले का बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा है, वो एक सफल और अच्छा जीवन जिए, एक अच्छे निर्देशन में जाके अपने जीवन के फैसले ले सके, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा सर, जैसे ही मैट्रिक और इंटर के परीक्षे होते हैं तो परीक्षा हॉल के बाहर में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे विज्ञापन किए जाते हैं तमाम पटना, कोटा और बनारस और प्रयागराज के नाम पर, इंस्टीट्यूट के नाम पर, और बच्चे जो हैं स्कैम के शिकार हो जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पर, किसी तरह की सुविधाएं नहीं हो, पैसे भी पहले ले लिया जाता है। और इधर के जो हमारे क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत कर करके गरीब व्यक्ति हैं, पैसा जुटाते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर टोटल दाव लगा देते हैं। ऐसे में बच्चों को किस तरीके से बचना चाहिए और कैसे इंस्टीट्यूट से जाकर के पढ़ाई करना चाहिए, इसके लिए क्या जागरूकता आप करना चाहेंगे सर? देखिए, बच्चों में मुझे तो लगता है कि 12th तक किसी भी बच्चे को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पहले प्रॉपर 12th की पढ़ाई होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन, मैंने फिर कहा कि जिस मकसद से वो जाते हैं, वो चाहते हैं कि इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने के लिए, दो ही ऑप्शंस ज़्यादातर हैं जिसके लिए बच्चे जो है बाहर जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर MBBS के लिए वो जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को। और इंस्टीट्यूशन वाले का क्या है कि अपना प्रचार करते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, लोगों को लुभावने और आकर्षक बातें रखते हैं और उनको कहते हैं कि आप आके इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से वो बात करते हैं जैसे लगता है गार्डियन को कि आज ही मेरा बच्चा जो है आधा इंजीनियर या आधा डॉक्टर बन चुका है।
ये सबसे बड़ी बात वहीं गड़बड़ हो जाती है। और जब उनके उन लुभावनी बातों में आ जाते हैं तो वो अपना ट्रस्ट उनके पास रख देते हैं और उस दिन से उनको लगता है कि मैं अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई इकट्ठा करके दे दूंगा तो शायद ये उचित व्यक्ति है जो मेरे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना देगा। बात यहीं पर गलत हो जाती है। और इसके बाद चूंकि उनका काम होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को लेके जाना, बड़े शहरों में वहां लेके जाना, क्योंकि एक और चीज है जो एकेडमिक डिफरेंस है जो 12th और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का, वहां पर एक गैपिंग उन इंस्टीट्यूशंस और उन बच्चों के बीच में आता है जिसको शायद पेरेंट्स नहीं समझ पाते। नतीजा क्या होता है कि कभी कभार बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करके वो पास भी कर जाता है, कुछ मार्क्स भी लेके आता है, लेकिन अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल कर जाता है। और ये गलत तरीका है। किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप एक काबिल इंसान नहीं बन सकते हैं। ये तुक्के पर वो बच्चे अलग हैं, कुछ परसेंटेज बच्चे क्योंकि वहां से भी कुछ रिजल्ट आते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले ये देखा जाए कि वहां एडमिशन कितने थे और बच्चे रिजल्ट कितने लेके आए। जब परसेंटेज निकाल के देखिएगा तो मुझे लगेगा कि 1% से भी कम बच्चे का रिजल्ट वहां हुआ है। तो आप ये सोचिए कि जो इंस्टीट्यूशन 1% से कम बच्चे का रिजल्ट है और इतने सारे बच्चों को ले रहा है, तो आप कैसे महसूस करते हैं कि इतने सारे बच्चे जो जा रहे हैं वो सारे के सारे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन एक काम जरूर होगा कि उनका जो अपना सपना है वो पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं शिक्षा को अब व्यवसाय के रूप में जो है बिल्कुल, आप बेसिक शिक्षा जो है, जो बुनियादी शिक्षा 12th की है, उनकी बिना जानकारी के आप इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, जबकि एलिजिबिलिटी वही है। आप तुक्के वाली पढ़ाई के आधार पर जाना चाहते हैं, जबकि आपके पास कंसेप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है, यहाँ भी है। यहाँ टीमें गठित हो चुकी हैं, सारे स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, लगभग स्कूलों ने स्टार्ट किया है। मैं कुछ स्कूलों का जानता हूँ जहाँ एक हम लोग के यहाँ भी पढ़ाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे यदि प्रयास करेंगे, अपने ललक के साथ मेहनत करेंगे, नियमित रूप से काम करेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, तो यहाँ से भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं। अभी सर अपने यहाँ 12th की और 11th की एडमिशन की चल रही है क्या यहाँ पर? हमारे यहाँ इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा है और मुझे लगता है कि 12th में जिले में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ रहे हैं और तादाद में बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। काफी परिश्रम के साथ उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। 12th में भी और 10th में भी बच्चों ने दिया है। 95, 94 में भी कई बच्चे हैं, ठीक है, 90 प्लस कई बच्चे हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या है कि होता क्या है कि जो बच्चों का मनोबल बढ़ता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारे यहाँ एडमिशन की अच्छी रफ्तार है, बहुत अच्छे नियमित रूप से बच्चे आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्लासेस भी उनके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस उनके लिए हम लोगों ने प्रारंभ में भी डेमो क्लासेस भी शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में हम लोग शायद इससे बेहतर रिजल्ट दे सके। और मैंने आपको कहा भी कि मेरा एक प्रयास है कि इसी बक्सर से, इसी हेरिटेज स्कूल से अगला प्रयास हम लोग का यही है कि हम लोग नीट और जेईई में सफल विद्यार्थियों को देंगे और उस परिभाषा को बदलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अटूट प्रयास रहेगा, इस परिभाषा को बदल दिया जाए कि विद्यालय में रह के अपनी नियमित पढ़ाई करके कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि इसी भ्रांति के चलते लोग लुभावने, आकर्षक जो उनको कोचिंग वाले जो बातें रखते हैं और इनके आकर्षण में आके अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी रहता है कि भाई हमको मैट्रिक और इंटर पास करके सरकारी जॉब में जाना है, तो किस तरीके से उनको मार्गदर्शन देखिए, उनको सरकारी जॉब में जाना है या कुछ भी करना है, पहले तो उनको एक अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मैं एक दावे के साथ बात रखना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अपने विषयों का, अपने कक्षाओं तक का यदि सही जानकारी, सही ज्ञान रखता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भूखे नहीं मरेगा। वो हो सकता है कि नौकरी न भी करे तो नौकरी देने वाला बन सकता है। रहा जिनकी इच्छा है कि मैं सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करूं, अधिकारियों के रूप में काम करूं, क्लर्क के रूप में काम करूं, वो अपनी सोच के अनुकूल यदि कहीं सोचता है, यदि उसको किसी न किसी नौकरी से आकर्षण है, तो उसको मैं सोचूं, उसके लिए मेरी एक अपील है कि उस बच्चे को सुबह उठ के 10 बार अपने आप से बात करना चाहिए, जो बनना है वही बनना है। जैसे किसी बच्चे को सपोज कीजिए कि IAS बनना है, तो IAS के लिए उसको सोचना है कि मुझे IAS बनना है, 10 टाइम्स अपने से कमिट करना है और उसी दिन से अर्जुन की तरफ से 2 बातों को ध्यान रखना होगा। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, मछली की आंख देखनी है, मछली का शरीर नहीं। इसलिए आपका मिशन और विजन दोनों क्लियर होना चाहिए। सेट द टारगेट एंड शूट द टारगेट,
ये बस इतना कंसेप्शन यदि कोई बच्चा करता है, जिस दिन से वो मछली की आंख देखने वाली बात को प्रतीक मान के सोचना शुरू करता है, अपनी उन चीजों के, उन परीक्षाओं के, वैसे नौकरियों के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके बारे में तहकीकात करना शुरू करता है कि इसके लिए क्या क्या तैयारियां चाहिए, किन विषयों की जानकारी चाहिए, किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं, और बिना किसी इधर उधर भटके, जो मछली की आंख वाली बात है, बिना भटके अपने निर्णय को सही तरीके से लेते हुए नियमित रूप से परिश्रम करता है। ज्यादा का मतलब नहीं बनता है, एक नियमित और कंसिस्टेंस रूप से यदि वो परिश्रम करता है तो मैं तय करके बता सकता हूँ कि वो सफल होगा और उसे उसके अनुकूल उपयुक्त नौकरी मिल जाएगी। सर, आप अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अभिभावकों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है, तीसरे किसी काम में मेरा मन नहीं लगता है, वैसी स्थिति में मेरे लिए कोई कीमती समय नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए बना हूँ और यदि मैं बक्सर में रह गया तो मैं इसी कार्य के लिए रहा हूँ। अतः ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, और यदि सुनने वाले के बच्चे या सुनने वाले लोगों को लगता है कि मेरी बात में कहीं सच्चाई है, तो विनम्र मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को समझें और समझने के साथ साथ उससे बातचीत करें और उसकी अनुकूल उसकी शिक्षा देने का प्रयास करें, और बार बार बीच में अपने बच्चों से मिलना जुलना रहे, क्या पढ़ता है, क्या करता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ये एक अभिभावक और बच्चों के बीच में गैपिंग है, जिसके चलते भी परिणामों में कुछ कमी आ रही है। तो ऐसा है, मेरा ये काम है, मेरी एक जिम्मेवारी है। यदि मैं एक शिक्षाविद के रूप में आपने मेरा नाम लिया, मैं हूँ या नहीं हूँ मैं नहीं जानता, मुझे जानने का अधिकार भी इस बात का नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि मैं इन बच्चों का सेवक हूँ, तो इस नाते भी मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं आने वाली कमियों को उजागर करूं और बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। ये बक्सर का कर्ज है, इस पृथ्वी का कर्ज है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ बक्सर के प्रसिद्ध शिक्षाविद और हेरिटेज स्कूल के निदेशक डॉक्टर प्रदीप पाठक सर थे, जिन्होंने बच्चों को, जो बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किए हैं, पास आउट हुए हैं और अपना आगे का लक्ष्य चुनना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। और साफ तौर पर सर का कहना है कि बक्सर में जिस तरह की भ्रांतियां चल रही थी कि मैट्रिक तक पढ़ाई पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हेरिटेज स्कूल में भी वो व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अच्छी फैसिलिटी दी जा रही हैं, बच्चों को अच्छे टीचर्स जो हैं वो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के लिए, ISC के लिए तैयारी कराया जा रहा है। इस बार का जो रिजल्ट आया है CBSE का 12वीं का, उसमें पूरे बक्सर जिले में 90+ % जो है हेरिटेज स्कूल के बच्चों ने लाया है, और यही कारण है कि अभी हेरिटेज स्कूल में जो एडमिशन का सिलसिला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे जो बाहर जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि नहीं, अब बक्सर में भी इस तरह का व्यवस्था है, तो उन्हें बक्सर में ही रह करके अपने गार्जियन के छांव में रह करके और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बच्चे जो हैं यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। यदि आपके आसपास में भी कोई बच्चा है जो मैट्रिक पास आउट हुआ है और अच्छा पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसको आप हेरिटेज स्कूल में भेजिए। यहाँ पर पहले आकर के समझा जा सकता है और किस तरीके से इंटरमीडिएट में यहाँ पर पढ़ाई कराया जा रहा है। ISC का जो विशेषज्ञ ये शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और 100% रिजल्ट देने का दावा हेरिटेज स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सर ने अपना जो जीवन का अनुभव है उसको साझा किया आप लोगों के साथ, और इन्होंने बताया कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो पटना, कोटा और दूर दराज के शहरों के नाम पर स्कैम चला रहे हैं, बच्चों को लोक लुभावनी झांसा दे करके इंजीनियर बनाने के नाम पर, डॉक्टर बनाने के नाम पर यहाँ से ले जा रहे हैं, और ले जा करके एक तरीके से जितनी भी पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई है उसको हड़प लिया जा रहा है और बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है, जिसके बाद से बच्चे जो हैं वो गलत ट्रैक पर जाने लग रहे हैं, और उसके बाद उनके हाथ में तो डिग्री आ जा रही है लेकिन बच्चे जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है कि बक्सर में अब पढ़ाई की सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेरिटेज स्कूल में सारी व्यवस्थाएं अब आपको मिलेंगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।